Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। 2031 तक है। वॉल्यूम 2 अनुबंध जो कि 16वें वित्त आयोग का है। नंबर 3 मैं इसमें एक मेमोरेंडम जहां तक क्या कार्यवाही वृत्तांत है जो कि किया गया है इस रिपोर्ट में प्रस्तुत करती हूं, सभा के पटल पर रखती हूं। मत संख्या 2, माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माघ पूर्णिमा के इस पवित्र मौके पर और गुरु रविदास जी के जन्म अवसर पर मैं वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूं। महोदय, 12 वर्ष पूर्व जब हमने कार्यभार संभाला तब से भारत की आर्थिक व्यवस्था का मार्ग स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, सतत विकास और कम मुद्रास्फीति से चिन्हित रहा है। यहाँ तक कि घोर अनिश्चितताओं और व्यवधानों के समय भी हमारे द्वारा चुने गए सुविचारित विकल्पों के बलस्वरूप ऐसा संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णायक रूप से निरंतर संशय के स्थान पर कार्यवाही और वाकपटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता दी है। हमने लोक निवेश पर अधिक जोर देते हुए दूरगामी ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययता और मौद्रिक स्थिरता के मार्ग का अनुसरण किया है। आत्मनिर्भर भारत को अपना लक्ष्य मानते हुए हमने घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया है और महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को कम किया है। इसके साथ साथ हमने रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति और लोगों के लिए सर्वव्यापी सेवाओं की सहायता हेतु सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि भारत के प्रत्येक कार्य का लाभ नागरिकों को प्राप्त हो सके। इन उपायों से लगभग 7% का उच्च विकास दर हासिल हुआ है और इससे हमें गरीबी को कम करने और हमारे लोगों के जीवन में सुधार लाने में ठोस कदम उठाने में सहायता मिली है। आज हम एक ऐसी बाहरी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षीयवाद खतरे में है तथा संसाधनों तक पहुंच और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। नई प्रौद्योगिकियां जल, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों की मांगों को काफी तेजी से बढ़ाते हुए उत्पादन प्रणालियों को बदल रही है। भारत समावेशिता के साथ आकांक्षाओं का संतुलन बनाते हुए विकसित भारत की ओर विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा। बढ़ते व्यापार और पूंजी आवश्यकताओं के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को वैश्विक बाजारों से नजदीकी से एकीकृत होना होगा और अधिक से अधिक निर्यात करना होगा तथा दीर्घकालिक निवेश को भी आकर्षित करना होगा। भाग 1, जब मैं बजट का भाग का आरंभ कर रही हूं, मैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने में बड़ी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहने के लिए लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। हमारा लक्ष्य है कि हम विकास के लाभ प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु, युवा, गरीब
और महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करते हुए आकांक्षा को उपलब्धि तथा संभावना को कार्य निष्पादन में परिवर्तित करें। विकसित भारत युवा नेता वार्ता 2026 में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अनेक तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपना बजट भाषण पढ़ रही हैं और इससे पहले भी सबसे लंबा भाषण पढ़ने का रिकॉर्ड उनके नाम है। आज भी करीब 60 से 90 मिनट तक का उनका भाषण हो सकता है और बहुत सारी राहत की उम्मीद भी है। बहुत सारे और लोगों को पूरे देश को इंतजार है कि किस सेक्टर में किस तरह की राहत का ऐलान होगा। बजट भाषण इस वक्त निर्मला सीतारमण पढ़ रही हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या बातें खास होंगी। वो इंडिया टीवी आपको लगातार बताएगा। प्रेरित हैं।